इस वीडियो में रसायन शास्त्र के प्रथम चैप्टर हमारे परिवेश में पदार्थ के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं। कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे हमारे आसपास के पदार्थ यानी कि हमारे परिवेश में पदार्थ। क्वेश्चन नंबर 1, वायु का दाब जैसे जैसे घटता है वैसे द्रव का क्वथनांक क्या होता है? घटता है, ऑप्शन बी। गैस का दर में परिवर्तन कहलाता है संघनन, ऑप्शन सी। गैस का दर में परिवर्तन संघनन कहलाता है। वह ताप जिस पर ठोस दर में परिवर्तित होता है कहलाता है द्रव्यनांक कहलाता है। वह ताप जिस पर ठोस दर में परिवर्तन होता है द्रव्यनांक कहलाता है, ऑप्शन ए। पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखने वाला बल कहलाता है। पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखने वाला बल अंतरा अणुक बल कहलाता है, ऑप्शन सी। अंतरा अणुक बल। वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है कहलाती है। इत्र माने सेंट होता है, ऑप्शन बी विसरण होगा। विसरण के कारण चारों ओर फैल जाता है इत्र यानी कि सेंट। निम्न में कौन पदार्थ का मौलिक गुण है? ऑप्शन ए द्रव्यमान और आयतन। पदार्थ के कण अति सूक्ष्म पदार्थ के कण क्या होते हैं? पदार्थ के कण अति सूक्ष्म होते हैं, गतिज ऊर्जा युक्त होते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। इसका सही आंसर सभी हो जाएगा, ए बी सी तीनों सही, इसका सही हो जाएगा आंसर। पदार्थ की कितनी अवस्था होती है? पदार्थ की कितनी अवस्था होती है? सब मिलाकर कितनी अवस्थाएं? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। 5 अवस्थाएं। पदार्थ की 5 अवस्थाएं। निम्न में कौन पदार्थ का गुण नहीं है? सही आंसर बताएं। ए में घनत्व है, बी में संपीड्यवता है, सी में तरंग धैर्य है और डी में विसरण। इसका सही आंसर निम्न में कौन पदार्थ का गुण नहीं है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, तरंग धैर्य। तरंग धैर्य पदार्थ का गुण नहीं है, ऑप्शन सी तरंग धैर्य। किसकी संपीड्यता सबसे कम होती है? बताइए, किसकी संपीड्यता सबसे कम होती है? ऑप्शन ए, ठोस की संपीड्यता सबसे कम होती है। निम्न में किसका घनत्व सबसे अधिक होता है? ठोस का सबसे अधिक घनत्व होता है, ऑप्शन ए ठोस। किसकी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है? किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है, क्या कहलाता है? यदि किसी ठोस को गर्म करेंगे तो वह क्या में परिवर्तित हो जाता है? सीधे वाष्प में परिवर्तित होता है, वो क्या कहलाता है? ऑप्शन डी ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन कहलाता है। वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। वाष्पन की प्रक्रिया से क्या उत्पन्न होती है? जब हमारे शरीर में पसीना चलता है तो हम पंखे के नीचे जाते हैं जहाँ हवा बहुत सारा चलता है, तो वहाँ देखते हैं हमें ठंडा लगने लगता है। तो वाष्पन की प्रक्रिया से क्या उत्पन्न होती है? ठंडक, ऑप्शन बी ठंडक उत्पन्न होती है। 100 डिग्री सेल्सियस ताप का केल्विन में मान होता है, और जो केल्विन में मान पूछे तो 273.15 0 डिग्री सेल्सियस का होता है केल्विन में मान। तो 100 डिग्री सेल्सियस का पूछ रहा है तो 273.15 में 100 जोड़ दीजिए
तो इसका क्या हो जाएगा 373.15 हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा 373.15 केल्विन होगा, ऑप्शन बी। किसी पदार्थ का केल्विन में ताप 273.15 है, सेल्सियस या सेंटीग्रेड में इस ताप का मान होगा। हम बताए थे ना 273 में 0 डिग्री सेल्सियस का मान होता है, तो 673.15 केल्विन दिया है, तो 273 में 673 में 273 को घटा दीजिए तो कितना है 400, तो इसका सही आंसर 400 होगा, 400 डिग्री सेल्सियस। सौरमंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण है, ऑप्शन सी उच्च ताप। सौरमंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण है उच्च ताप। गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है? यदि गैस को गर्म करेंगे तो गैस का आयतन क्या होता है? ऑप्शन ए बढ़ जाता है। आर्द्र वायु में गीले कपड़े सूखते हैं, यहाँ आई नहीं आर्द्र है, गलती हो गया है। आर्द्र वायु में गीले कपड़े सूखते हैं, सही आंसर बताएं। आर्द्र वायु में गीले कपड़े देर से सूखते हैं, ऑप्शन ए। आर्द्र वायु में अति ठंड होता है जिस कारण लेट से सूखता है। हवादार जगहों पर द्रव के वाष्पन का वेग क्या होता है? हवादार जगहों पर द्रव के वाष्पन का वेग बढ़ जाता है, ऑप्शन बी बढ़ जाता है। निम्नलिखित में कौन सही नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठोस पदार्थ की संपाद्यता द्रव से अधिक होती है, इसका सही आंसर ऑप्शन डी है। तापमान बढ़ने पर कोई ठोस पदार्थ इसका सही आंसर बताएं। इसका आंसर सभी हो जाएगा, ए बी सी तीन हो जाएगा। दर में परिवर्तित हो सकता है, बिना दर में बदली सीधे गैसीय अवस्था में जा सकता है, अपरिवर्तित रह सकता है, इसलिए इसका सही आंसर डी होगा, उपयुक्त सभी। ये सही सभी आंसर है, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। निम्न में किसका उर्ध्वपातन होता है? निम्न में किसका उर्ध्वपातन होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आयोडीन का। निम्नलिखित में कौन पदार्थ है? ऑप्शन ए गंध, ऑप्शन बी ठंडा, ऑप्शन सी प्रेम, ऑप्शन डी ठंडा पेय। इसमें कौन पदार्थ है? सही आंसर ऑप्शन डी होगा, ठंडा पेय। ऑप्शन डी ठंडा पेय इसका सही आंसर। निम्न में कौन पदार्थ नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, स्नेह इसका सही आंसर है। निम्न में कौन पदार्थ नहीं है? तो स्नेह। किन अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? ऑप्शन सी गैस में। गैस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है, ऑप्शन सी गैस। किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है? ऑप्शन ए डी ठोस। ठोस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है।
निम्नलिखित में द्रव्य में कौन अनिश्चित है? ऑप्शन ए घनत्व, ऑप्शन बी आकार, ऑप्शन सी आयतन, ऑप्शन डी द्रव्यमान। इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा आकार। निम्नलिखित में द्रव्य में कौन अनिश्चित है? तो आकार अनिश्चित है, द्रव्य में आकार नहीं होता है। बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरता रहता है, क्यों? इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बर्फ जल से हल्की होती है, इसलिए जल की सतह पर बर्फ तैरती रहती है। शुष्क बर्फ क्या है? शुष्क बर्फ क्या है? शुष्क बर्फ ठोस बर्फ भी कह सकते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड से बनता है। इसका सही आंसर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, क्यों? शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड से ही बनता है। निम्न में कौन तरल पदार्थ नहीं है? तो लोहा है जो तरल पदार्थ नहीं है, ऑप्शन डी लोहा। किसी पदार्थ के इकाई आयतन का द्रव्यमान को क्या कहते हैं? ऑप्शन सी घनत्व होगा इसका सही आंसर। एक गिलास पानी में 2 चम्मच चीनी मिलाने पर भी उसके जल के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि चीनी के कण क्या होते हैं? देखिए, दो बिंदुओं के बीच कुछ स्थान होता है, कुछ दो बिंदुओं के बीच ना कुछ स्थान होता है। जब चीनी को जल में घोलते हैं ना, तो उसी स्थान में जाकर चीनी समा जाता है, जिसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जल के कणों के बीच व्यवस्थित हो जाती है, जल के कणों के बीच स्थित हो जाती है, व्यवस्थित हो जाती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्न में किसकी अंतराण्विक स्थान सर्वाधिक होती है? इसमें 2 कणों के बीच सबसे ज़्यादा स्थान होता है, ये बताना है। ऑप्शन बी हवा में अंतराण्विक स्थान सर्वाधिक होता है। दाब के प्रभाव से पदार्थ का आयतन कम होने की क्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए संपीड्यता। निम्न में कौन सबसे अधिक संपीड्य है? किसे सबसे ज़्यादा संपीड्य कर सकते हैं? ऑप्शन ए हवा हो जाएगा। जिस तापक्रम पर द्रव के वाष्प का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उस द्रव का क्या कहते हैं? ऑप्शन दिखा देते हैं। क्वेश्चन, जिस तापक्रम पर द्रव के वाष्प का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उस द्रव का क्या कहते हैं? इसका सही आंसर क्वथनांक हो जाएगा, ऑप्शन बी क्वथनांक। निम्नलिखित में कौन पदार्थ का गुण नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नंगी आँखों से दिखाई नहीं देना, ऑप्शन डी। किसी गैस का द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया को क्या कहलाती है? परिवर्तन की क्रिया क्या कहलाती है? इसका सही आंसर ऊर्ध्वपातन होगा। यहाँ गलती है,
इसका सेंसर ऊर्ध्वपातन होगा। ऑप्शन डी, कर्दपातन नहीं, ऊर्ध्वपातन। गलती, यहाँ पर गलती हो गया लिखने में। इसका सेंसर ऊर्ध्वपातन होगा। 0 डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन स्केल में क्या होता है? हम आपको बताए थे 0 डिग्री सेल्सियस का मान 273 डिग्री केल्विन होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 273 डिग्री केल्विन। निम्न में कौन ठोस नहीं है? निम्न में कौन ठोस नहीं है? बताइए, निम्न में कौन ठोस नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पारा। निम्न में द्रव को चुने। बताना है आपको नीचे दिए गए में कौन द्रव है। इसका सही आंसर जल हो जाएगा। हमारे आसपास उपस्थित पदार्थ कितनी अवस्था में होती है? तीन अवस्था में पाए जाते हैं। हमारे आसपास 3 अवस्था में पाए जाती है पदार्थ। कणों के बीच आकर्षण बल किसमें सबसे अधिक होता है? आपको बताना है कि किसमें 2 कण थोड़ा सा ज़्यादा बहुत सटे होते हैं, आपस में होते हैं, सबसे ज़्यादा सटे हुए होते हैं। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, ठोस में। अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर क्या होता है? इसका सही आंसर ऊर्ध्वपातन होगा। अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर क्या होता है? ऊर्ध्वपातन होगा। यहाँ गलती हो गया, यहाँ ऊर्ध्वपातन होगा। ऑप्शन सी, ऊर्ध्वपातन होगा। यहाँ पर गलती है, लेकिन ऊर्ध्वपातन होगा। को नहीं, ऊर्ध्वपातन हो। हर्षुक 470 केल्विन का मान सेल्सियस में होगा। बस कुछ नहीं, 470 को 273 में घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, 97 डिग्री सेल्सियस। किसी ठोस के इकाई द्रव्यमान को द्रव अवस्था में बदलने में बिना ताप बदले जितनी ऊष्मा लगती है वह उस ठोस का कहलाती है। ऑप्शन ए, द्रवण ऊष्मा सही हो जाएगा। ऑप्शन ए, द्रवण ऊष्मा। निम्न में कौन पदार्थ समान अवस्था नहीं है? ऑप्शन डी, प्लाज्मा हो जाएगा। समान अवस्था में नहीं पाया जाता जल्दी। वायुमंडलीय दाब पर 1 kg द्रव को उसके द्रव्यमाप पर गैसीय अवस्था में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को कहते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। ऑप्शन डी, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। निम्न में कौन पदार्थ नहीं है? ऑप्शन यहाँ है, निम्न में कौन पदार्थ नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश पदार्थ नहीं है। पदार्थ के विसरण की दर के लिए कौन सा कर्म सही है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा, गैस से बड़ा द्रव है, द्रव से बड़ा ठोस है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।